नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करना चाहूँगा कि एसआईपी से रिलेटेड या जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, एसआईपी चला रहे हैं। इस वक़्त क्या हो रहा है कि जैसे कि इस समय ईरान और यूएस का जो वार चल रहा है, उसकी वजह से हार्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक कर दी गई है। तो क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है, वो बहुत डाउन चल रहा है। और जो लोग एसआईपी चला रहे हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, जो लोग डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो देखा होगा तो वो इस समय काफ़ी डाउन चल रहा है। लेकिन देखिए, ये जो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो क्रैश आते हैं, जो इस तरीके की जो घटनाएँ होती हैं, वो बियॉन्ड द कंट्रोल होती हैं। और ये जो है, ये एक साइकिल होता है कि ये हर 3 साल, 5 साल पे एक ऐसा ट्रेंड आता रहता है ना? जैसे कि पहले कोविड आया था, तो कोविड के समय भी मार्केट क्रैश हुआ था। उसके बाद जैसे अभी हुआ है, तो अभी भी मतलब कि मार्केट डाउन चल रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए, इस टाइप की जो मतलब कि जो अगर आप देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो इस समय एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी आपको आती है। देखिए, होता क्या है कि जब मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, तो चीज़ें स्टॉक ऑलरेडी मतलब हाई ग्रोथ पे हैं, तो वहाँ पे आपको जो यूनिट्स एलोकेट होती हैं, वो हाई प्राइस पे होती हैं। तो जो अगर आप मान लीजिए, सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए है, या अगर आप एसआईपी, अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, या फिर एसआईपी अगर आप मान लीजिए 5-10 हज़ार की एसआईपी चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो यूनिट एलोकेट होती हैं, वो कम होती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट हाई चल रहा है, तो उसकी वजह से जो यूनिट्स के प्राइस हैं, वो बहुत हाई होते हैं, तो आपको कम यूनिट्स मिलती है। लेकिन वही जगह पे जब आप क्या करते हैं कि जब आप मार्केट डाउन होता है, उस वक़्त अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट जा रही होती है, मार्केट में जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, या फिर जो आप कर रहे होते हैं, उनमें आपको यूनिट्स, मतलब जब मार्केट डाउन है, तो आपको यूनिट्स ज़्यादा एलोकेट हो जाती हैं। तो जब आपका मार्केट आपका जब दोबारा पिक करता है, तो आपको उस वही यूनिट्स आपको ज़्यादा प्राइस देके जाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन थी, लेकिन अब उनके में ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा होता है, तो वो आपको हमेशा प्रॉफिट देती हैं। एक इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, इनमें कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं होती है। मैं आपको एक बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं लोगों से भी, मतलब मैंने देखा है पोर्टफोलियो, अगर आपने बहुत ज़्यादा अगर ऑब्जर्व करेंगे, एज ए फाइनेंस स्टूडेंट अगर आप ये चीज़ें देखेंगे, तो देखिए, जब ये कहा जाता है कि मतलब कि जैसे आप मार्केट ऑलरेडी हाई है, तो उसमें उतना चांसेस नहीं है, लेकिन जब मार्केट लो होता है, तो उसको करेक्ट करने का, उसको आगे जाने का चांस उसके लिए ज़्यादा होता है। और कभी भी देखिए, इन्वेस्ट आप करिए, तो आप हमेशा 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। कोई भी देखिए, जब इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो जो आपके अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, जिनके पीछे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी, मतलब जिनकी रेटिंग जो है, वो अच्छी रेटिंग जिनको मिली हुई है, तो उनके उनके जो फेल होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो इन जो ट्रेंड्स होते हैं, इनको ये अपनी तरह से, मतलब वो कर जाते हैं, इनको सर्वाइव कर जाते हैं, और इसमें भी वो अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास अच्छे मैनेजर्स होते हैं, जो कि इस चीज़ को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि इस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे, अगर आप जैसे एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो जो आपके इसमें जो सबसे खतरनाक जिनके लिए होता है, जिनको लगता है कि इसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो होते हैं आपके स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स या सेक्टोरियल फंड्स कई बार होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो एक ही कंसंट्रेट होते हैं, या फिर बहुत जो ऐसा के स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, तो वो लोग कई बार इसमें सफ़र कर जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे इंडेक्स फंड्स की, या फिर आप बात करते हैं मिड कैप फंड्स, या इसके अलावा लार्ज कैप फंड्स की बात आप करते हैं, मल्टी सेक्टोरियल फंड्स की बात आप करते हैं, या जैसे ब्लू चिप फंड्स होते हैं, ब्लू चिप कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं, इनमें इनके बेसिक्स अच्छे होते हैं। इनके पास ये सब क्राइटेरिया में फिलअप हो रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास कैपिटल अच्छा खासा होता है, इनके पास एक्सपर्ट स्टाफ होता है, इनके पास मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन इनके पास अच्छा खासा होता है, और इनके पास जो है, सबसे ज़्यादा जो है, एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो ये जो स्टॉक्स आपके होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एसआईपीज़ होती हैं, ये आगे बहुत अच्छे से ग्रोथ करने के चांसेस जो ज़्यादा होते हैं। तो इनमें आपको रिटर्न्स हमेशा बढ़िया मिलेंगे। और कभी भी देखिए, एक स्टॉक मार्केट का एक रूल है, जो आपको मतलब कि बिल्कुल आँख बाँध के आप जिसको फॉलो कर सकते हैं, वो ये कि आप एक देखिए, शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड्स होते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल का अगर आप होरिज़न लेके चल रहे हैं,
तो वहाँ पे आपको बेनिफिट होना ही होना है। वहाँ पे आपको मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल चांसेस है कि हो सकता है कभी कोई नेग्लिजिबल चांस है कि कोई लॉस हो जाए, वरना आपको बेनिफिट होना ही होना है अगर आप चाहेंगे। इस चीज़ को आप, ये मैं नहीं कहता, आप मेरी बात का भरोसा मत करिए। ये चीज़ आप सेबी की साइट पे जाएँगे, आप उनके रिटर्न्स देखेंगे, आपको खुद आप उस चीज़ को आप देखिए, अपनी आँखों से देखिए, तब उस पे ट्रस्ट करिए, है ना? तो उसमें आपको बेनिफिट होगा ही होगा। और देखिए, एक हमेशा, और इसके अलावा एक चीज़ और कही जाती है कि जब आप देखते हैं कि जब मार्केट लो है ना? जैसे जब कहा जाता है कि जब हर कोई आपसे कहे कि हमेशा चीज़ को कोई भी सेक्टर हो, हमेशा याद रखिएगा, जब सब लोग कहें कि इसमें इन्वेस्ट करो, उस समय आपको सचेत रहना है, क्योंकि जब सब लोग किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो डिमांड सप्लाई का खेल है। जहाँ पे सप्लाई व सेम है और डिमांड इतनी ज़्यादा है, हर कोई इस चीज़ के पीछे जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको प्रीमियम चार्जेस होंगे, प्रीमियम मतलब कि उस पे प्राइसिंग होगी। और जब बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइसिंग होगी तो आपके बेनिफिट्स के चांस मार्जिन कम होते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे मतलब कि होता है क्या ना, लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, लोग जब जिस समय डाउन चल रहा है उस समय आपको देखना है किसके बेसिक्स अच्छे हैं। अगर जो आपको मैंने फ़िल्टर बताए थे तीनों, मार्केट कैपिटल, एक्सपीरियंस, उसकी रेटिंग और अगर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, अगर ये सब किसी का अच्छा है तो उस पे आप जाएँगे तो वो क्या होता है ना, ये क्वालिटी वाले स्टॉक्स होते हैं, ये कभी टूटते नहीं जल्दी, क्योंकि उनके में टूटने का भी एक ट्रेंड होता है कि वो एक लिमिट से नीचे नहीं टूटेंगे कभी भी, क्योंकि उनके वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके चलते हैं, तो उनमें ग्रोथ का चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों को ही पिक करना है। और याद रखिएगा, अगर आपने बिल्कुल, अगर मैं आपको बहुत पुरानी एग्जांपल नहीं दूंगा, अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। कोविड के समय आपने देखा होगा, कोविड के समय मार्केट डाउन हो रहा था, लेकिन कोविड के समय में ये कहा जाता है कि कई लोगों ने मतलब प्रॉफिट बना लिया, जिनको नहीं भी अच्छे बेसिस पता था उन्होंने भी प्रॉफिट बना लिया, क्योंकि उन्होंने लिया ही इतने लो प्राइस पे था कि जब मार्केट ने पिक किया तो सबको बहुत अंधाधुंध प्रॉफिट हुआ। और इसी चीज़ को आपको कैप्चर करना है। ये बहुत मतलब कि एज ए इन्वेस्टर मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी है। जिन लोगों ने इस वक्त अपने को संभाल के रखा, जिन्होंने इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अच्छा स्टॉक, अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अच्छी एसआईपी जो आपके क्राइटेरियाज को फॉलो कर रही हैं, अगर आपने उसको पिक करके रखा हुआ है तो उसको आप रोकिए मत, उसको पिक करिए, उसको पकड़े रहिए, और आप विश्वास करिए कि ये ट्रेंड जैसे ही जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी होता है कि मार्केट अपने आप को जैसे ही दोबारा पिक करेगा, ये मान के चलिए कि जो आपने आज यूनिट ले रखी हैं, जो आपने सस्ते में ले रखी हैं, उसमें आपको उतना ही ज़्यादा प्रीमियम आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मेरा आपको यही सलाह रहेगी, अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकिए मत, बस सही स्टॉक, सही म्यूचुअल फंड, सही एसआईपी को पकड़िए, और उसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखिए, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, अपने डर को थोड़ा मैनेज करिए। और आप, ये सब तभी मैनेज होगा, देखिए कहना बहुत आसान है, लेकिन ये सब कैसे मैनेज होगा, ये आपको तभी मैनेज होगा जब आप एक क्राइटेरिया, इमोशंस में मत बहिए, आप बेसिक्स में जाइए, है ना? आप उसको देखिए कि क्या मेरा रिस्क सही से डाइवर्सिफाई है, क्या मैंने सही रेटिंग वाली स्टॉक्स को पकड़ा हुआ है, क्या मैंने जो मतलब कि जो कंपनी थी, क्या उसका मार्केट कैपिटल ठीक है, उसके पिछले क्या ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। अगर ये सब सही है तो आप एक ही फॉर्मूला, आप उसको पकड़े रहिए और 2 साल 3 साल तक रखे रहिए, आपको उसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमाएंगे। तो यही मेरी आपको सलाह रहेगी। बाकी इसी तरह की और फाइनेंशियल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।